46-year-old mom returns to medical school for her PG। क्या अर्थ हुआ? 46-year-old 46 साल की मॉम, मॉम मतलब मदर, माँ, मम्मी, रिटर्न्स लौटती है, वापसी करती है, टू मेडिकल स्कूल। देखिए मेडिकल को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, फॉर हर पीजी। पीजी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि 46 साल की एक माँ अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए मेडिकल स्कूल की तरफ वापसी करती है। कहते हैं ना कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, और सिर्फ पढ़ने लिखने की ही नहीं बल्कि आप जिस भी फील्ड में जब भी मेहनत करना शुरू करते हो तभी आपको वहाँ पर सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सोच कर बैठ जाना कि यार हम बहुत लेट हो गए, अब नहीं कर पाएंगे, अब कैसे होगा, समय चला गया है, तो ऐसे नहीं सोचना है। बल्कि जब भी आपको मौका मिलता है तभी आप मेहनत करना शुरू करो, सफलता मिलनी आपको चालू हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, और जो कामयाबी है वो कोशिशों के पीछे चलती है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी कहानी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। मुंबई, व्हेन कल्याणी राकेचा entered the classroom on Thursday for the first day of her medical course. When जब कल्याणी राकेचा ने एंटर किया, प्रवेश किया, द क्लासरूम में, ऑन थर्सडे फॉर द फर्स्ट डे ऑफ हर मेडिकल कोर्स, यानी कि अपने मेडिकल कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जब कल्याणी राकेचा ने पहले दिन अपने क्लासरूम में एंट्री की, द स्टूडेंट्स ग्रीटेड हर वार्मली। तो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, उन्होंने ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। वार्मली गर्मजोशी से, तो बड़े गर्मजोशी से सभी छात्रों ने उनका स्वागत किया। प्रिज्यूमिंग शी वॉज ए फैकल्टी मेंबर। प्रिज्यूम का मतलब होता है मानना, अनुमान करना, कल्पना करना, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये कोई फैकल्टी मेंबर हैं, अर्थात ये कोई टीचर हैं। द 46-year-old इन्फॉर्म दैम, और ये 46 साल की जो महिला थी, इन्होंने उन स्टूडेंट्स को सूचित किया, शी वुड बी ए फेलो रेजिडेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years, कि वो कोई फैकल्टी मेंबर नहीं है, वो कोई टीचर नहीं है, बल्कि अगले 3 सालों के लिए उन्हीं के साथ रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसका पैराग्राफ का टोटल अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि जब कल्याणी राकेजा ने अपना मेडिकल कोर्स पूरा करने के लिए पहले दिन क्लासरूम में प्रवेश किया तो वहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं थीं, सबने उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि ये कोई टीचर हैं, लेकिन फिर उन्होंने उनको बताया कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बल्कि अगले 3 साल तक तुम लोगों के साथ रहने वाली हूँ। राकेचा, a resident of नासिक and a mother of 2 teenagers। राकेचा जो कि एक रेजिडेंट है, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी। राकेजा जो कि निवासी हैं, कहाँ की? ऑफ नासिक, नासिक की, एंड ए मदर ऑफ 2 टीनेजर्स, और 2 टीनेजर्स की, 2 किशोरों की वो माँ भी हैं। इज़ रिटर्निंग टू ए क्लासरूम आफ्टर ए गैप ऑफ 22 years। वो क्लासरूम में उन्होंने वापसी की है कितने? 22 साल के गैप के बाद, यानी कि 22 साल पहले वो पढ़ा करती थी कॉलेज के अंदर, क्लासरूम के अंदर, और 22 साल के गैप के बाद उन्होंने फिर से क्लासरूम में वापसी की है। शी क्रैक्ड द नीट पीजी दिस ईयर, और इस साल उन्होंने जो है नीट पीजी को क्रैक किया है, with a respectable 817 रैंक इन द स्टेट मेरिट लिस्ट। और स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है, राज्य की जो मेरिट लिस्ट है, उसमें उनको जो है 817 रैंक प्राप्त हुई है, जो कि कैसी? एक रेस्पेक्टेबल रैंक है। रेस्पेक्टेबल का मतलब सम्मानजनक, यानी कि अच्छी रैंक है। एंड वैग्ड ए सीट इन एमडी मेडिसिन, और उनको एमडी मेडिसिन में भी सीट प्राप्त हो गई है, इन ए प्राइवेट कॉलेज इन द स्टेट, राज्य के एक प्राइवेट कॉलेज में, यानी कि रैंक भी अच्छी आई है उनकी, और उन्होंने एमडी मेडिसिन में सीट भी हासिल कर ली है।
इट इज़ ए मोमेंट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड एंग्जाइटी। इट इज़ ए मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, इंटेंस का मतलब होता है अत्यधिक, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, या उत्तेजना, एंड एंग्जाइटी। देखिए एंग्जाइटी का सेंस हम ज़्यादातर जो है चिंता करके लेके चलते हैं, लेकिन एंग्जाइटी का मतलब उत्सुकता भी होता है। तो ये क्षण बहुत ही उत्सुकता और बहुत ही उत्साह का है। शी हैज़ अटेंडेड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम नाउ, कि वो अब जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अटेंड कर चुकी हैं, एंड मूव्ड इनटू ए हॉस्टल रूम, और वो एक हॉस्टल रूम में भी मूव कर चुकी हैं, विच शी विल शेयर विद ए क्लासमेट अबाउट 20 ईयर्स यंगर। और ये उस हॉस्टल रूम को जो है एक ऐसी क्लासमेट के साथ शेयर करेंगी जो उनसे 20 साल यंगर है, छोटी है, यानी कि अपने से 20 साल छोटी एक स्टूडेंट के साथ ये हॉस्टल के रूप में रहेंगी, क्योंकि ये 46 ईयर ओल्ड हैं और इनके साथ जो स्टूडेंट रहेगी वो नियरली 26 ईयर्स ओल्ड होगी। Rakech's children, a daughter, Sanskriti, who is in the first year MBBS at the prestigious GS Medical College, KEM Hospital. राकेचाज चिल्ड्रन, राकेचा के बच्चों की अगर बात करें तो ए डॉटर, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है संस्कृति, हु इज़ इन फर्स्ट ईयर MBBS, तो वो MBBS के पहले साल की छात्रा है। एट ए प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, तो वो GS मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है उसकी छात्रा है। एंड ए सन, और उनका एक बेटा है, हु इज़ एन IIT एस्पिरेंट, एस्पिरेंट का मतलब आकांक्षी, है ना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, और उनका एक बेटा है जो IIT करना चाहता है। वर हर स्टडी पार्टनर्स, और ये दोनों के दोनों ही इनके स्टडी पार्टनर रहे, यानी कि तीनों मिलकर माँ, बेटी और बेटा पढ़ाई किया करते थे, तो ये इनके स्टडी पार्टनर रहे। लास्ट ईयर, पिछले साल, व्हेन शी टुक ए शॉट एट नीट PG फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले साल जब उन्होंने पहली बार नीट PG के लिए लक्ष्य साधा था, निशाना साधा था, शॉट का मतलब लक्ष्य बनाना, निशाना साधना, यानी कि जब पिछली बार उन्होंने नीट PG को क्रैक करने के लिए कोशिश की थी, संस्कृति वॉज अपियरिंग फॉर हर एंट्रेंस, तो उस समय संस्कृति भी जो है, यानी कि इनकी बेटी भी जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर हो रही थी। दो यद्यपि राकेचा मैनेज्ड टू क्रैक इट एट द फर्स्ट गो, है ना, मतलब बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी। दो यद्यपि राकेचा मैनेज्ड, राकेचा ने मैनेज किया टू क्रैक इट एट द फर्स्ट गो मतलब पहली बार में ही, हालांकि राकेचा ने इस एग्ज़ाम को पहली बार में ही क्रैक कर दिया था, इसको पास कर लिया था। शी डिड नॉट बैग ए सीट इन MD मेडिसिन, लेकिन उनको जो है MD मेडिसिन में सीट प्राप्त नहीं हुई थी, यानी कि एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था लेकिन अच्छी रैंक नहीं आई होगी, इसलिए MD मेडिसिन में उनको सीट नहीं मिली थी। विच वॉज हर चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन, और MD मेडिसिन ही उनकी स्पेशलाइजेशन के लिए उनकी चॉइस थी, यानी कि वो MD मेडिसिन करना चाहती थी। रैंक अच्छी ना होने की वजह से, एग्ज़ाम तो क्रैक कर दिया था लेकिन रैंक अच्छी ना होने की वजह से उनको MD मेडिसिन अलॉट नहीं हुआ था। दिस ईयर, इस साल, शी डबल्ड हर एफर्ट्स, डबल का मतलब होता है दुगना करना, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, तो इस साल उन्होंने अपने प्रयास को दुगना कर दिया। तो प्रिपेयरिंग अलोंग साइड हर सन, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना, अलोंग साइड का मतलब साथ साथ, हर सन अपने बेटे के, तो इस बार उन्होंने अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को दुगना कर दिया और अपने बेटे के साथ साथ तैयारी करने लगी। एंड मैनेज नॉट ओनली टू गेट इनटू ए कोर्स ऑफ हर चॉइस, और ना केवल उन्होंने इस बार अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन लिया, बट एक कॉलेज क्लोजर होम SMBT नासिक, बल्कि उनको जो है उनकी पसंद के बट एक कॉलेज क्लोजर होम
बल्कि एक ऐसा कॉलेज उनको मिल गया नासिक में जो उनके घर के करीब ही है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, सुविधा रहेगी उनके लिए। तो एज ए रेजिडेंट डॉक्टर, एज ए रेजिडेंट डॉक्टर I will have to be available 24 hours in the hospital premises. एज ए रेजिडेंट डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में आई विल हैव टू बी अवेलेबल, मुझे अवेलेबल रहना पड़ेगा 24 आवर्स 24 घंटे इन द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अहाता, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर। तो एक रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में मुझे कॉलेज हॉस्टल प्रीमाइसेस में 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा। आई हैंस चूज टू ऑप्ट फॉर द हॉस्टल रूम, शी सेड। हैंस का मतलब होता है इसलिए। देखिए 10 का मतलब भी इसलिए, 100 का मतलब भी इसलिए, 10 वाई का मतलब भी इसलिए, हैंस का मतलब भी इसलिए। तो आई हैंस चूज टू ऑप्ट फॉर द हॉस्टल रूम, शी सेड। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने हॉस्टल रूम को चूज़ किया है, उसको ऑप्ट किया है, ताकि मैं 24 आवर्स अवेलेबल वहाँ पे रह सकूँ रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में। कमिंग फ्रॉम ए मारवाड़ी फैमिली, कमिंग फ्रॉम ए मारवाड़ी फैमिली, यानी कि वो एक मारवाड़ी फैमिली से आती हैं, मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हैं। शी वॉज मैरिड ऑफ सून आफ्टर, सून आफ्टर का मतलब तुरंत बाद, हर MBBS इंटर्नशिप, तो वो अपनी MBBS इंटर्नशिप के तुरंत बाद उनकी शादी हो गई थी इन 2001, 2001 में। शी वॉज स्टडिंग, वो स्टडी कर रही थी एट BJ मेडिकल कॉलेज पुणे देन, तब वो पुणे के BJ मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रही थी। तो 2001 में शादी हुई और अब जो है 22 साल के गैप के बाद वंस अगेन उन्होंने जो है अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू की है। तो वाकई ये इनके जुनून को, इनके जज्बे को दिखाता है और इनके जज्बे को सलाम है कि एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया लेकिन अच्छी सीट, अच्छी रैंक नहीं आई, तो वहाँ पे फिर इन्होंने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया, बल्कि अगली बार फिर से अपने एफर्ट को डबल किया और अपनी पसंद की सीट भी उनको हासिल हो गई और अपने घर के करीब ही उनको कॉलेज भी मिल गया। तो हमें निश्चित रूप से इनकी स्टोरी से प्रेरणा लेकर अपने काम में पूरी जोर के साथ लग जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमें भी सफलता वहाँ पे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।